नहीं सुधरेंगे तो मिशन पाकिस्तान के बाद मिशन बांग्लादेश भी हो जाएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि आदित्यनाथ जी ने है ना कि फातिया पढ़ने लायक भी नहीं रहोगे। अच्छा, ममता बनर्जी को, बांग्लादेशी मुसलमानों को ठीक है। कि तुम अगर हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डालते हो तो फातिया पढ़ने लायक भी नहीं रहोगे। लेकिन हिंदुओं के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार ये सहन नहीं होगा। नहीं, अब राम युग प्रभावी है। लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान की खाते हैं और गाते पाकिस्तान और बांग्लादेश की हैं, उन पर तो सीधी अंगुली है, सुधर जाओ वरना तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा और ज़मीन भी कम पड़ जाएगी भीतर जाने के लिए। जी, 2014 के बाद से प्रतिदिन राम की शक्ति जो है वो और प्रभावशाली होती जा रही है। आप देख ना रहे हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। में भी बीजेपी के कार्यकर्ता रितेश सिंह से जुड़ेंगे, हमसे बात करेंगे कि सर, जिस तरह से बंगाल में तीसरा हिंदू का हत्या हुआ है, मॉब लिंचिंग के द्वारा हिंदुओं को हत्या की जा रही है, और एक तरफ शाहरुख खान वहाँ के पिलियर को खरीदते हैं, 9-9 करोड़ 10-10 करोड़ पिलियर को खरीद रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से, पहले हम बात करते हैं कि हिंदुओं की जो हत्या हो रही है, तो क्या भारत सरकार इस पर कुछ एक्शन लेंगी? नहीं, भारत सरकार ने तो कह ही दिया है कि सुधर जाओ, समय कम है। कि हमारी भारत सरकार की एक नीति है कि हम लोग कुछ हद तक पहले इंतज़ार करते हैं कि सुधर जाइए, समझाने से। नहीं सुधरेंगे तो मिशन पाकिस्तान के बाद मिशन बांग्लादेश भी हो जाएगा, ये कन्फर्म है। हाँ, शाहरुख खान वहाँ की टीम को खरीद रहे हैं, एक तरफ हिंदुओं की हत्या हो रही है और यहीं के रोजी रोटी खाते हैं और यहीं के वहाँ के लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं पैसा दे करके। शाहरुख खान के तो कुल भाई परिवार पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इसमें रहते ही हैं। वो तो उन लोगों का पहले से मोनोपोली है। वो कलाकार हैं, इसलिए भारत सम्मान कर रहा है उनका। अगर लगेगा कि नहीं वो इस सम्मान का दुरुपयोग कर रहे हैं तो फिर आगे भी देखा जाएगा, समझ गए। लेकिन हिंदुओं के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार ये सहन नहीं होगा। नहीं, अब राम युग प्रभावी है। जी, 2014 के बाद से प्रतिदिन राम की शक्ति जो है वो और प्रभावशाली होती जा रही है। आप देख ना रहे हैं, देख रहे हैं ना पूरा। हाँ, ये देश राममय हो जाएगा। तो क्या बांग्लादेश पर जो हिंदुओं पर जो है इसका आप लोग बेंगलोर में कल वेस्ट बंगाल में इसका कुछ लेंगे क्या? पॉलिटिकल जो चुनाव 2026 में चुनाव होने जा रहा है, अरे गुरुदेव महात्मा जी जो योगी आदित्यनाथ जी ने है ना कि फातिया पढ़ने लायक भी नहीं रहोगे। अच्छा, ममता बनर्जी को, बांग्लादेशी मुसलमानों को ठीक है। कि तुम अगर हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डालते हो तो फातिया पढ़ने लायक भी नहीं रहोगे, ये तो कहा है उन्होंने। तो उन्होंने झूठ थोड़ी कहा है। और भारत सरकार ने चेतावनी दे ही दी है। ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर चला देना चाहिए बांग्लादेश में। बुलडोजर तो हिंदुस्तान में चलता है, जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है, जहाँ अराजकता फैलाई जाती है, माफियाओं के द्वारा ज़मीन कब्जा की जाती है, दबंगई से कुछ किया जाता है, वहाँ बुलडोजर की ज़रूरत नहीं है ना। जहाँ बम चाहिए वहाँ बुलडोजर क्या करेगा? हिंदुस्तान में अगर किसी इस तरह के मॉब लिंचिंग होते है, किसी मुसलमान की हत्या होती है, तो कई सारे बॉलीवुड से लेकर के पॉलिटिकल पार्टी भी कई सारे ट्वीट करने लगते हैं। लेकिन एक बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या होती है, न बॉलीवुड से कोई ट्वीट आता है, न यहाँ पर जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो कुछ लोग हैं वो लोग ट्वीट नहीं कर पाते हैं, न कोई सिंपैथी दिखा पाते हैं। वो तो आप हम लोग देखे हैं ना, गाजा मुसलमानों के लिए कैंडल मार्च करते थे विपक्ष वाले लोग। ये 65 साल जो भारत में शासन किए, ये लोग भारत को बेच दिए रहते, भारत को पाकिस्तान बना देंगे ये लोग। इन लोग इसी तैयारी में थे, इन लोगों को आज सरकार मिल जाए, वो तो जनता समझ चुकी है इनकी मोनोपोली, इसलिए जनता ने इनको उतार दिया परमानेंट के लिए। नहीं तो आज इन लोगों के हाथ में अगर चला जाए तो ये लोग भारत को पाकिस्तान बना देंगे, पाकिस्तान की झोली में डाल देंगे। तो ये कोई बड़ा बात नहीं, इन लोगों का तो एक्टिविटी रहा है विपक्ष का शुरू से। जब से इंदिरा गांधी बैठी, जवाहरलाल नेहरू जी से चलता आ रहा था कि मुसलमानों को ये लोग विशेष प्रोटेक्शन देते थे। मुसलमान को दीजिए, मैं मुसलमानों से बैर नहीं रखता, लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तानी हैं उनसे बैर नहीं है हमको। लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान की खाते हैं और गाते पाकिस्तान और बांग्लादेश की हैं, उन पर तो सीधी अंगुली है, सुधर जाओ
वरना तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा और ज़मीन भी कम पड़ जाएगी भीतर जाने के लिए। चलिए क्या लास्ट लाइन कहिए, अब अगर इस तरह की घटनाएं होती है बांग्लादेश में तो क्या मतलब आप लोग मैसेज देना चाहते हैं? एकदम मैसेज ही है, ये जो बोल रहे हैं मैसेज है, ये हिंदुस्तानियों की आवाज़ है, ये सनातन का। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का 2 साल पूरा हुआ है। ये आज भारत के लिए एक महापर्व है। चलिए, आपने सुना बीजेपी नेता रितेश सिंह को, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हत्या होती है, हो रही है, वेट एंड वॉच का इंतजार है। ऑपरेशन सिंदूर भी याद होगा बांग्लादेश को भी, और पाकिस्तान का जो हस्र किया गया था वह हस्र से न कहीं गुजरना पड़ जाए बांग्लादेश को। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।